हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दो टाइप्स पढ़े, आयनिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ व्हाट आर द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? Remember well, molecular solids are made up of molecules. अब ये molecular solids कौन से कंडीशन में एग्जिस्ट होंगे? Let us see with the help of example. फर्स्ट कैटेगरी हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल्स की, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, नियॉन। अब ये सभी जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर क्यों कहना इन सबको? क्योंकि इनके लिए डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है। याद रखना, डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर कहेंगे। अब आप सबको पता ही है कि ऑल दीज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर, और अगर हम इस टेम्परेचर को कम करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से कंडीशन में एग्जिस्ट होंगी? एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कौन सा रहेगा? सिंस दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट होंगे और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हम इनको कह सकते हैं एग्जिस्ट होंगे। काफी वीक होते हैं। वीक होने के कारण ऑल दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही नहीं कंडक्ट करेंगे, या हम इनको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? अट्रैक्शन जब वीक है तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए खूब ज्यादा हीट एनर्जी नहीं लगती, जिसके कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, हेंस कहेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। अब सेकंड कैटेगरी के एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे, लाइक HCl, SO2, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो सब्सटेंसेस है उनका डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए इनको कहना पोलर सब्सटेंसेस। तो रिमेंबर वेल, HCl, SO2 आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा। अब अट्रैक्शन में कौन सा रहेगा? कंसिडर करते हैं HCl, दूसरा HCl। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जिसके कारण दिस इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज क्लोजर टू क्लोरीन, देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन क्लोरीन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन। यहां पे भी सेम वे, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पे रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे रहेगा। यहां दो प्रकार के चार्जेस डेवलप हो गए, इसलिए हम इसको कहेंगे डाइपोल। यहां पे भी दो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए, इसलिए हम कहेंगे डाइपोल। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों में अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिससे ही कहना डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि वीक रहता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होने के कारण ये कैसे रहेंगे? सॉफ्ट रहेंगे। देन इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? लो रहेगा, बट हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर सॉलिड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। दीज आर आल्सो द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। थर्ड क्लास हम कंसीडर करेंगे एग्जांपल कैटेगरी। थर्ड रहेगा HF, NH3, आइस। अब देखो जरा, पहला एग्जांपल हम लेंगे HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड H
F hydrogen fluoride. Fluorine is more electronegative, therefore partial charge develops on fluorine. Hydrogen पे partial positive रहेगा, partial negative रहेगा, partial positive रहेगा. अब यहाँ negative है, ये positive है, इन दोनों में attraction develop होगा. अब ये attraction किसके बीच में develop हुआ? Hydrogen of one molecule and fluorine, which is the more electronegative atom of other molecule. Therefore, such attraction is called hydrogen bond. तो याद रखना, ये जो थर्ड टाइप हमने कंसिडर किया है उनमें अट्रैक्शन कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. इसलिए हम इनको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन याद रखना है, द अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम of other molecule is known as hydrogen bond. अब more electronegative atom कौन सा हो सकता है? Like fluorine, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीन में से कोई भी रह सकता है. इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? ये भी सॉफ्ट ही रहते हैं, खूब ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्ट ही रहेंगे, लेकिन हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट हम कहेंगे बेटर वे, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन polar and non-polar solids. क्यों हाई रहेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. थैंक यू.